श्रीमन्नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि कल मैंने उपनिषद के बारे में बताया, उपसर्ग पूर्वक विसरण गति अवसाधन अर्थ में उपनिषद शब्द निष्पन्न हुआ है। उप का अर्थ होता है समीपे, समीप में, सच्चे मन से गुरु के समीप दृढ़ता पूर्वक ज्ञानार्थ सभी विकारों का परित्याग करके उपस्थित होना ही उपनिषद शब्द का सारस्व है। ये मैंने बताया। आज देखने को मिलता है गुरु के समक्ष लोग जाते हैं, हाथ में मोबाइल होता है जो कान में सटा हुआ होता है, बातचीत करते हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ बोलिए, और हाथ गुरु के समक्ष ऐसे झुकाते हैं। गुरु के पैरों के तरफ, गुरु के चेहरे की तरफ ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान होता है मोबाइल पर किसी से बात करते हुए। क्या ये गुरु से कुछ प्राप्त कर पाते हैं इस तरह से? और ये गुरु का सम्मान हुआ कि गुरु का अपमान होता है। ये फॉर्मेलिटी निभाते हैं कुछ लोग, जो अच्छी बात नहीं है। अगर गुरु के समक्ष जा रहे हैं, मैंने कहा था कल कि सब कुछ त्याग करके जाओ गुरु के पास, कुछ लेकर के मत जाओ। और अगर लेकर जा रहे हो तो वहां पाओगे क्या? गुरु के पास पाने के लिए लोग जाते हैं। गुरु के पास जाने के बाद ब्रह्म ज्ञान तो देते ही हैं गुरु, ईश्वर का ज्ञान देते हैं, जगत का ज्ञान देते हैं, साथ साथ लक्ष्मी, सरस्वती और काली, जो तीनों सुसुप्तावस्था में प्रत्येक मानव के अंतःकरण में विराजमान होती हैं, उसको जगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं गुरु। शिष्य को अगर लक्ष्मी की जरूरत होती है तो उसके अंतःकरण में जो सुषुप्तावस्था में लक्ष्मी होती हैं, उसको गुरु जगाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विद्या की जरूरत होती है तो अंतःकरण में बैठी हुई सरस्वती जो सुषुप्तावस्था में होती हैं, उनको जागृत अवस्था में लाने की प्रक्रिया बताते हैं गुरु। महाकाली जो सुषुप्तावस्था में होती हैं, अगर भुजबल, तन बल, देह बल की जरूरत होती है तो महाकाली को सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था में लाने का प्रयास गुरु शिष्य से करवाते हैं। शिष्य साधना करता है, गुरु साधना करवाते हैं। जो शिष्य गुरु के साथ रहकर साधना करेगा, जिस चीज की भी साधना करेगा, अगर यथेष्ट गुरु हैं, साधक हैं, तो अपनी साधना की ऊर्जा भी अपने शिष्यों में उड़ेल देते हैं, और जो भी शिष्य जो चाहता है वो गुरु की कृपा से प्राप्त करता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्राप्त करने के बाद शिष्य को ये अहंकार ना हो जाए कि मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, ये साधना तो मैंने की थी, इसके लिए प्रयास तो मैंने किया था, उद्योग तो मैंने किया था, ये सब कुछ मेरा है और सब मेरे बदौलत है। जो बीजारोपण गुरु ने किया था, उस बीजारोपण के एहसास को शिष्य अगर भूल जाता है तो वह शिष्य आगे चलकर पतन के गर्त में गिरने से नहीं रोक पाता। इसलिए जीवन भर मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ। प्रत्येक मानव को चाहिए जीवन भर अपने गुरु का ऋणी मानना। और इस तरह से अगर शिष्य गुरु के समीप रहता है, किसी भी अवस्था में हो, गुरु को स्मरण करता रहे, कभी भी शिष्य को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गुरु के तेज से शिष्यों के जीवन की समस्याएं मिट जाती हैं। कुछ लोगों को मेरे समीप आने पर लाभ मिला है। जो कोई भी सच्चे मन से अपने गुरु के पास जाएगा उसे लाभ मिलेगा। इसलिए
हम हमेशा अपने गुरु के सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। इसी में सभी जनों का, सभी मानवों का कल्याण है। ये उपनिषद शब्द का सार है। कल पुनः उपनिषद पर चर्चा होगी, जगत और ब्रह्म के बारे में। श्रीमन नारायण।